नमस्कार मित्रों, आज हम बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत करंट अफेयर के कुल 50 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा माँ किचन योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो जो निपुण कार्यक्रम है वो निपुण भारत कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जयराम रमेश, रमेश पोखरियाल, जयशंकर प्रसाद और अरुंधति राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम रमेश द्वारा जो है कि द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात और गुरुग्राम हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि गुरुग्राम हरियाणा में पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, सूरत और कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो दिलीप कुमार का वास्तविक नाम जो है वो था मोहम्मद यूसुफ खान। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, सना मरीन, नाओमी ओसाका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन तीनों में से किसी ने ये जो है कि नहीं जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है आगरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, वाराणसी दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, केरल और पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 85, 86, 88 और 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90वां स्थान जो है कि प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में जो है कि 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। तो इसका सही है आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि के क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? ऑप्शन है इजराइल, ईरान, सऊदी अरब और इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिससे भारतीय सेना ने भी जो है कि हिस्सा लिया? तो जिसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया वो कहाँ हुआ था? जापाड 21 रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस
ध्यान देंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? ऑप्शन है युवा उत्साह नए भारत का, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल, विकास कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, युवा जो है उत्साह नए भारत का इस थीम के साथ जो है कि मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस 2021। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? ऑप्शन है एडीबी, विश्व बैंक, आईएमएफ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मिताली राज, हिमा दास, कोनेरू हम्पी और विनेश फोगाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है कि किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम जो कि 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और खेल मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन देखेंगे, फेनी नदी, गुमटी नदी, धुलाई नदी और लोगाई नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेनी नदी पर जो है कि यह पुल बना हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ऑप्शन देखेंगे, मलेशिया, सऊदी अरब, ताइवान और इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताइवान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? ऑप्शन देखेंगे, PSLV-C48, PSLV-C49, PSLV-C50 और PSLV-C51। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, PSLV-C51 के जरिए जो है कि इन 18 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया है। इंडियन सुपर लीग 2021 की विजेता टीम कौन बनी? इंडियन सुपर लीग। ऑप्शन मुंबई सिटी FC, ATK मोहन बगान, बेंगलुरु FC और केरला ब्लास्टर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई सिटी FC। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन है ली चोंग वेई, ली जी जिया, विक्टर अक्सेलसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीजी जिया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब लीजी जिया ने जीता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस के साथ SCRI पहल शुरू की है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों से जो है कि SCRI पहल की गई है, पहल की शुरुआत की गई है, क्योंकि चीन से
तनातनी के कारण उस पर निर्भरता कम करना है भारत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी, रस्किन बॉन्ड, जेके रॉलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। ऑप्शन दिया है 64,180 करोड़, 64,140 करोड़, 64,150 करोड़ और 64,000 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64,180 करोड़ जो है कि आवंटित राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। ऑप्शन है 34,83,236 करोड़, 32,83,236 करोड़, 30,42,230 करोड़, 34,42,230 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 34,83,236 करोड़ जो है कि 2021-22 का केंद्रीय बजट है। अगला प्रश्न है, इंद्र 2021 संयुक्त युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ मिलकर 1 से 13 अगस्त 2021 को संपन्न किया? तो ऑप्शन देख लेंगे, जापान, फ्रांस, रूस और अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है गुरदासपुर, चित्तूर, फगवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फगवाड़ा। अगला प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वे कहाँ के मुख्यमंत्री थे देखेंगे, असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो वे असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और तरुण गोगोई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 और 2024। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2024। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और असम। तो देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टर्बुलेंस एंड ट्रिम्फ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है राहुल अग्रवाल, भारती एस प्रधान, एन चंद्रशेखरन, ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आलिया भट्ट, सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण को जो है कि WEF क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआरथाई क्या है? ऑप्शन है एक नृत्य, मसाज की एक विधि, एक मार्शल आर्ट, जनजातियों की बोलचाल की भाषा। तो ये जो है मसाज की एक विधि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, ध्यान देंगे, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज़ उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर इन्होंने आवाज़ उठाया था ग्रेटा थनबर्ग ने। देखेंगे इनका संबंध किस देश से है, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन। तो इनका जो संबंध है वो है स्वीडन से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? ऑप्शन है सुखोई 30, मिग 27, F-16 और K-99। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिग 27। अगला प्रश्न है, एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? ऑप्शन है जॉन मॉरिसन,
रोस टेलर, लियो कार्टन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियो कार्टन जो है 6 छक्के मारने वाला एक ओवर में, यानी 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बना है। अपने यहाँ युवराज सिंह भी 6 बॉल पे 6 छक्का जड़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया? ऑप्शन है पटना, बक्सर, पूर्णिया और भागलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज CRI इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन 129, 127, 152 और 130। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 129। अगला और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, PM मोदी द्वारा हाल ही में राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो देखेंगे 200, 300, 150 और 100। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 का सिक्का जो है कि उनके सम्मान में जारी किया गया है। राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है PM मोदी ने। तो ये रहे आज करंट अफेयर्स की क्लास में महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।